जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, चंडीगढ़ में फिर से भगवा लहराएंगे। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर बदले सियासी चेहरे और सियासी समीकरण के बीच आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मलोया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। चंडीगढ़ के चुनावी समर में बीजेपी के किसी बड़े नेता की ये पहली रैली थी, जहां बीजेपी कैंडिडेट संजय टंडन के हक में प्रचार किया गया। 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो वह अगर 400 सीट पर चुनाव लड़ती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। चंडीगढ़ की इकलौती सीट पर इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद किरण खेर की जगह चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के मनीष तिवारी से है। ऐसा पहली बार है जब चंडीगढ़ सीट पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2014 और 2019 में इस सीट पर बीजेपी अकाली दल गठबंधन के साथ मैदान में उतरी थी। हालांकि इस बार भी मुकाबला इन्हीं दो पार्टियों के बीच है, क्योंकि अकाली दल के कैंडिडेट ने नामांकन के दौरान टिकट वापस लौटा दिया था। आज कांग्रेस के लोग आपको एक जुठलावा एक कागज देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर वो 1 लाख रुपए की गारंटी की बात करते हैं, जहां पर वो 300 जो यूनिट की बिजली की बात करते हैं, जहां पर वो पानी की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 1.5 साल पहले हिमाचल का चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर इन्होंने 1500 रुपए हर महिला को हर महीने देने का वायदा किया था, लेकिन आज 1.5 साल के बाद भी उन्होंने वो वायदा पूरा नहीं किया, किसी एक को भी 1 रुपया नहीं मिला है। योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़ में विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर बरसे और राम मंदिर से लेकर औरंगजेब और विरासत टैक्स जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। पहले इन्होंने देश को बांटा, फिर समाज को बांटा, अब इनकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर पड़ गई है। आपने देखिए कांग्रेस के एक बुद्धिदाता ने क्या कहा है कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो सभी की संपत्ति की सर्वे करवाएगी और फिर विरासत टैक्स लगाई। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं? आपके बाप दादों की जो प्रॉपर्टी होगी, जो संपत्ति होगी, जो पैसा होगा, जो जेवर होगा, जो जमीन होगी, जो मकान होगा, उसमें से आधा ये कांग्रेस के लोग लेकर के मुसलमानों को आवंटित कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए ही आया हूं, ये कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। हमें देश के अंदर दूसरा औरंगजेब नहीं पैदा होने देना है। ये भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत को मोदी जी ने 10 वर्ष में बनाया है। हमें भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ना है। वहीं योगी की रैली से पहले चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आप नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन के बेटे विक्रम धवन ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभा में चंडीगढ़ के रहने वाले सिंगर कन्हैया मित्तल की भी जमकर तारीफ की। जिनके गाने ने पूरे देश में धूम मचा रखी है, ऐसे श्री कन्हैया मित्तल जी, उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए गाना हनुमान जी की ही कृपा से लिखा था और वह गाना आज जहां कहीं भी मैं जाता हूं मुझे वही सुनाई देता है कि जो राम को लाए हैं। 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब सिर्फ 2 चरणों की वोटिंग बाकी है और आखिरी चरण में 1 जून को पंजाब और चंडीगढ़ की सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में अब बीजेपी का पूरा फोकस इन सीटों पर है। योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में 23 और 24 को रैली करेंगे। पीएम मोदी 23 को पटियाला में और 24 को गुरदासपुर और जालंधर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं आज भी मानता हूं जी कि
सिख समाज ने बहुत बड़ा योगदान किया है देश के लिए, बहुत बड़ा योगदान किया है। आज भी वो जहाँ भी हैं, ये दुर्भाग्य है कि पंजाब में ड्रग्स बहुत फैल गया है, वरना वे एक प्रकार से डिसिप्लिन लाइफ वाले समाज है। हम गर्व करें ऐसा समाज है जी। मुझे वो स्वीकारते हैं नहीं स्वीकारते हैं, वो तो उसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस योगी आदित्यनाथ का क्रेज इस चुनावी रैली से पहले हरियाणा के सिरसा में भी देखने को मिला, जहां स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के द्वारा करीब 3 किलोमीटर लंबी बुलडोजर रैली निकाली गई। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।